Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Hello students, हम पढ़ेंगे सर्कल। तो सर्कल की थ्योरम्स को समझने से पहले हमें सर्कल के डिफरेंट पार्ट को बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम थ्योरम्स में इन वर्ड्स का यूज करते हैं जैसे कॉर्ड, डायमीटर, आर्क, तब हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहला पार्ट रहेगा सर्कल के डिफरेंट पार्ट का आइडेंटिफिकेशन, पहचानना। मैंने क्या किया है कि इस सर्कल में मैंने नंबरिंग कर दी है ताकि हम अलग से इसको समझ सके, क्योंकि यहाँ पर लेबल करना, नाम लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट वन या पॉइंट फर्स्ट। फर्स्ट यहाँ पर है एक पॉइंट जैसा, ये पॉइंट जैसा है जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। अब सेंटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेंटर होता है एक रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि जहां से हम एक इक्वी डिस्टेंस पर, इक्वी डिस्टेंस है चारों तरफ, सराउंडिंग, चारों तरफ से समान दूरी पर एक डायग्राम बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं जिसे हम लोकस बोलते हैं। पॉइंट्स का एक पाथ बनाते हैं जिसे हम लोकस बोलते हैं। तो ऑल दिस लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ओके, तो ये सेंटर हो गया और इसका हम नाम यहां दे देते हैं सेंटर। ओके, दूसरा पॉइंट होता है हमारे यहां ये, इसमें सर्कल में रेडियस। तो रेडियस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेडियस को हमें ऐसी लाइन जिसका वन एंड सेंटर को टच करता है, दूसरा एंड सर्कमफ्रेंस को टच करता है, या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब सेंटर इन सर्कमफ्रेंस, दैट इज कॉल्ड इज रेडियस। तो ये हो गई आपकी सेकेंड पॉइंट, रेडियस हो गया। तीसरा है थर्ड, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसके दोनों एंड्स को देखो, दोनों एंड कहां टच कर रहे हैं? सरकमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉर्ड। तो पॉइंट नंबर थर्ड ये है आपका कॉर्ड। फिर है फोर्थ, फोर्थ है डायमीटर। तो डायमीटर को हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं। एक तो लॉन्ग, इसका रेडियस का डबल, ठीक है ना, तो रेडियस का डबल, एक तो ये हो गया। और ये दूसरी बात है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इस कॉर्ड को धीरे धीरे सेंटर की ओर लाओ, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है, तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड को भी हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। अब हमारा फिफ्थ पार्ट, हमारा फिफ्थ पार्ट कौन सा है? फिफ्थ पार्ट ये वाला जो शेडेड पार्ट किया हुआ है। ये देखा जाए तो ये एरिया में यूज किया जाता है जिसको हम सेगमेंट कहते हैं। मतलब एक आर्क के को सेंटर से ज्वाइन करते हैं दोनों एंड्स को, तो ये बनता है आपका सेक्टर। ठीक है, तो ये अपने एरिया में काम आएगा, सेक्टर। अगला पार्ट आता है सिक्स्थ, जिसे हम आर्क बोलते हैं। आर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कि सरकमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, है ना। तो अब जैसे अब यहाँ पर छोटा सा लिया है तो ये माइनर आर्क हुआ, और इसको छोड़ करके जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा होगा उसको हम क्या कहेंगे? मेजर आर्क। ठीक है, जैसे हमने ये सर्कल लिया, इस सर्कल में ये वाला आर्क ए बी है। ठीक है, अब इसको हमने छोड़ दिया तो ये मेजर, ये माइनर और ये वाला मेजर। ठीक है, तो ये वाला हुआ मेजर, बड़ा वाला पार्ट, और ये छोटा वाला पार्ट, तो ये क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। तो यहां पर अपनी बात हो गई आर्क की। उसके बाद आता है सेवन, टोटल सराउंडिंग की लेंथ। टोटल सराउंडिंग की जो लेंथ होती है, लोकस ऑफ दिस पाथ सराउंडेड बाय दिस सेंटर, दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस भी जनरली एरिया और इसमें यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ दिस लोकस विच इज सराउंडेड बाय दिस सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सातवां जो पार्ट है, सेवंथ पार्ट जो है, उसको हम क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस। और उसके बाद आठवां पार्ट आता है, ये भी एरिया में यूज किया जाता है। क्या होता है कि जब सर्कल को दो हिस्से में किसी भी रेशो में काट दो तो कुछ ऐसा हिस्सा बन जाता है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसको बोलते हैं सेगमेंट। ये है आपका मेजर सेगमेंट और ये छोटा वाला माइनर सेगमेंट। ठीक है ना, जैसे किसी फल को, गोल वाले फल को अगर हम काट देते हैं तो ये जो दो टुकड़े बचते हैं वो सेगमेंट में होते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे पार्ट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा
ताकि आप लोगों को सारे पार्ट समझ में आ जाए। ठीक है।